नमस्कार साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए इनइक्वालिटी नाम का एक टॉपिक है जो पिछले 2-3 वर्ष से आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। वैसे ये टॉपिक पहले सिर्फ बैंकिंग में आता था, बट अब एसएससी के विभिन्न परीक्षाओं में भी यहाँ से क्वेश्चन देखने की गुंजाइश है और प्लस रेलवे मतलब ओवरऑल आप क्या कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि इनइक्वालिटी आप जानते नहीं हैं, इसको आप कंपैरिजन वर्ड से जानते थे, तुलना। तो यहाँ भी हम तुलना करना सीखेंगे, बट थोड़ा सा नजरिया को बदल के सीखेंगे कि समय कैसे बचा सकते हैं। ओके, सो आइए शुरू करते हैं। 1 नंबर की गुंजाइश हम रखेंगे यहां से आपके परीक्षाओं में, और बहुत कम लोग अभी इस पे ध्यान दे पा रहे हैं। सिलेबस में एग्जैक्टली इस नाम से मेंशन नहीं कर रहा है। 2020 एमटीएस के एग्जामिनेशन में आया, फिर सीएचएसएल में एक छोटा सा क्वेश्चन देखा गया, सीपीओ सीजीएल में एक छोटे छोटे क्वेश्चन देखे, मतलब कंपैरिजन से इसको एसएस से लिंक करना शुरू कर रहा है। ओके, सो देखिए इनइक्वालिटी क्या है। जो चीज इक्वल नहीं है वो अनइक्वल है, सिंपल सी बात है। अब देखिए हम सभी तुलना करने में निपुण हैं, वैसे करना नहीं चाहिए। कहा जाता है कि भगवान ने हम सबको अलग बनाया है, तो प्लीज डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं, लेकिन हम मानते कहाँ हैं। और खास करके महिलाएं, वो तो मानती ही नहीं है कि उसका नीला लिपस्टिक मेरा हरा, ऐसा कैसे। तो कहानी यहां बिगड़ जाती है। और हम पुरुषों भी कम नहीं है, इसमें सिर्फ महिलाओं का ही दोष नहीं है, हम पुरुष भी यही है। उसके पास यार लंबी गाड़ी, मेरी तो गाड़ी थोड़ी छोटी, कैसे होगा। तो तुलना ना करें, लेकिन यहां पे हमें तुलना करना होगा। जिंदगी में ना करें, परीक्षा के लिए तुलना करिए। देखिए क्या होता है, जो इक्वल नहीं है वो अनइक्वल है। अब इक्वल नहीं है तो बहुत सारी केसेस हो सकते हैं। बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है, सॉरी इक्वल नहीं है तो बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। और एक नई बात आप सीखेंगे, बड़ा बराबर हो सकता है, छोटा बराबर हो सकता है। ये सब क्या है, बिल्कुल कंफ्यूज ना होए, बहुत ही आसान सी बात होती है। 2 साइन पे पूरा खेल बेस्ड है, ये 2 साइन पे। अब इसको जिसको आप ग्रेटर ग्रेटर मानना चाहते हैं आप मान लीजिए, जिसको स्मॉलर मानना चाहते हैं मान लीजिए। वैसे पद्धति ये कहती है कि ये ग्रेटर के लिए साइन हम यूज करते हैं और ये वाला साइन हम स्मॉलर के लिए यूज करते हैं। एक कॉन्वेंशन, मान्यता है। लेकिन कुछ लोग आज भी इसमें कंफ्यूज होते हैं। आज वो कंफ्यूजन दूर कर लेंगे। लेट्स सपोज यहां पे 4 है, यहां पे 2 है। अब 4 2 से बड़ा है तो 4 2 को क्या करेगा, तीर मारेगा। आप ऐसे सोच सकते हैं, 4 बड़ा है, 4 2 को तीर मारेगा। या ये वाला हिस्सा छोटा है तो ये छोटे की तरफ होगा, 4 बड़ा है तो इसका मुंह बड़ा है, बड़े की तरफ होगा। यहां पे अगर 3 है तो 3 से कोई बड़ा अंक ही लेना होगा जो 3 को तीर मार सकता है। तो हमने मान लीजिए 7 ले लिया। तो एक सिंपल सी बात थी कि दोनों साइन एक ही हैं। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं ना कि 4 2 से बड़ा है, अगर मुझे 2 को इधर लिखना हो, ऐसे केसेस आ सकते हैं, आपके पास आते ही हैं। 2 को मुझे पहले लिखना है 4 के, तो इस साइन को मुझे क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा। ठीक है, बेसिक सी बात हो गई। अब यहां पे कुछ ट्रिक्स काम आते हैं जिससे कि आप बहुत इजीली इसके क्वेश्चंस को कर सकते हो। सो मैं मात्र आपको 3 ट्रिक बताऊंगा जिसका इस्तेमाल आप दिनचर्या में कर रहे हो। बस उसको मैं शब्द दे दूंगा ताकि वो चीज आपके दिमाग में छप जाए और परीक्षा में आपको तकलीफ ना हो। तो देखिए वो क्या है। पहला ट्रिक ये कहता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन साइन। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन साइन मतलब क्या है। अब ये बात आपको पता है, बस आपको थोड़ा सा मैंने कंफ्यूज कर दिया। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन साइन लिख के बिल्कुल मत घबराइए। ये बात कुछ इस प्रकार है कि अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा या बराबर है। अब हमें इसके बारे में थोड़ा समझना होगा कि बी सी से बड़ा या बराबर का अर्थ क्या होता है। बड़ा या बराबर का अर्थ छोटा सा अर्थ ये होता है कि अगर मैं कहता हूं ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए बी से बड़ा या बराबर है, इसका 2 बात निकल के आएगा। इसके 2 बात निकल के आएंगे, या तो ए बी से बड़ा होगा या ए बी के बराबर होगा। मतलब इन दोनों में से कोई एक बात मान्य होगी, इधर और इन दोनों में से कोई एक बात मान्य होगी। नंबर्स पे खेलते हैं, आप जल्दी समझ पाएंगे। मान लीजिए 5 का बी का वैल्यू 5 है, तो ए का वैल्यू 5 हो सकता है। बी का वैल्यू 5 है तो ए का वैल्यू 6 हो सकता है। बी का वैल्यू हमने फिर से 5 रखा, लेकिन ए का वैल्यू कभी 4 नहीं हो सकता है। मतलब यहां से अगर ये बात आप सोच रहे हैं कि ए इज लेस देन बी, ये सरासर गलत बात हो जाएगी। तो इसी को आप कहते हैं बड़ा या बराबर। ईदर इट कैन बी ग्रेटर और इट कैन बी इक्वल। हाँ या ना, काम चकाचक। अब यहां पे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन साइन, आसान शब्दों में देखो, ए इज ग्रेटर देन बी, यहां पे मैंने क्या लिखा, ग्रेटर। और यहां मैं क्या लिख रहा हूं, ए इज ग्रेटर
और इक्वल, तो इन दोनों बातों में कॉमन क्या है? देखिए ग्रेटर कॉमन है ना, इन दोनों साइन में कॉमन क्या है? ग्रेटर कॉमन है। तो यहां से जो आउटपुट आएगा वो ये आएगा कि ए इज ग्रेटर देन सी। पहली इतनी सी बात है कि जब भी दो साइन में आप ये सुनिश्चित करना चाहें कि दोनों में से कौन सा साइन एग्जिस्ट करेगा, वो वही महाभारत वाली बात, रामायण वाली बात, एक तीर इधर से दूसरा तीर इधर से, तो यही डिसाइड किया जाता था ना कौन सा तीर जीवित होके आगे बढ़ेगा शत्रु की ओर। तो यहां से एक तीर इधर से एक तीर, तो इन दोनों में कॉमन कौन सा तीर, मतलब पावरफुल कौन सा होगा? तो ग्रेटर वाला पावरफुल होगा, क्योंकि यहां भी ग्रेटर यहां भी ग्रेटर, तो कॉमन वुड बी ऑलवेज गिवन प्रेफरेंस। काम चकाचक। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि इफ इक्वल टू स्ट्राइक्स विथ एनी साइन इक्वल टू वैनिसेस, अगर इक्वल टू की मुलाकात किसी भी साइन से होती है तो इक्वल टू का अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसका मतलब क्या? देखिए अर्थ क्या है ये भी आपको पता है, जैसे कि a इज लेस देन b और b इज इक्वल टू c। अब मुझे यहां से ये पता लगाना है कि a और c के बीच का क्या रिलेशन है। तो इसमें मतलब इन दोनों साइन में कौन एग्जिस्ट करेगा? जैसे कि इन दोनों साइन में आपका ग्रेटर एग्जिस्ट किया उसी प्रकार इस साइन में और इक्वल टू में, तो जब इक्वल टू किसी के साथ भी टकराएगा इक्वल टू खत्म हो जाएगा, मतलब ये स्मॉल आ जाएगा। अब आप थोड़े कंफ्यूज हो गए, आप कह रहे हो क्या ही खींच रहे हो बात के, बी और सी बराबर है तो यहाँ पे बी लिखो सी लिखो कोई फर्क तो है नहीं। वही मैंने कहा था आपको चीजें पता हैं, बस मैं क्या उसको एक बार फिर से हल्का सा उजागर कर रहा हूं आपके सामने कि यहाँ पे मैं बी लिख लूं या सी लिख लूं कोई फर्क तो पड़ना ही नहीं है ना। तो इक्वल टू अगर किसी के साथ किसी भी साइन के साथ टकराएगा इक्वल टू खत्म हो जाएगा। तीसरा पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण कि अपोजिट साइन नो रिलेशन, विपरीत साइन में विपरीत चिन्ह में कभी भी कोई रिलेशन नहीं हो सकता। इसका अर्थ क्या है? जैसे मान लीजिए मैंने एक स्टेटमेंट लिया I इज ग्रेटर देन m और n इज ग्रेटर देन m। अब यहां पे अगर मेरे से I और n के बारे में रिलेशन पूछा जाए तो मैं निश्चित रूप से जानकारी नहीं दे पाऊंगा। क्यों नहीं दे पाऊंगा? मान लीजिए कि m का मान 10 है तो n का मान 11 भी हो सकता है, I का मान भी 11 हो सकता है। तो यहां से एक बात आई कि I इज इक्वल टू n। फिर से m का मान 10 है, इसका मान 12 हो सकता है, इसका 11 ही रह सकता है। तो यहां पे क्या आया? I इज लेस देन n। फिर से इसका मान अगर 10 ही रखा, इसका मान 11 कर दिया, इसका 12 हो गया, तो यहां से क्या आ रहा है? I इज ग्रेटर देन n। तो अब खुद सोचो ना, I और n के बीच का रिलेशन मैं निश्चित रूप से बता ही नहीं पा रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि या तो वो बराबर होगा या वो छोटा होगा या वो बड़ा होगा। So that is what I have written here, that if it is opposite sign, there would be no relation between two elements. हाँ या ना? काम चकाचक, कोई चिंता दुख परेशानी नहीं है। ओके, सो ये सारे स्टेटमेंट के बेसिस पे ये कंक्लूजन फाइंड आउट करना है। तो ये कंक्लूजन गलत है, ये कंक्लूजन गलत है क्योंकि निश्चितता नहीं है। Until you are very sure about something, you should not proceed. That is what we have studied in reasoning. Reasoning में 3 पहलू होते हैं, हम जिंदगी को मात्र 2 पहलू पे जीते हैं। वैसे जीना नहीं चाहिए, 3 पहलू पे जीना चाहिए। पहला पहलू हाँ, दूसरा पहलू ना, बस यही हम जिंदगी जी रहे होते हैं। तीसरा पहलू भी होता है संदेह वाला, और संदेह वाला पहलू जो होता है वो हमेशा गलत होता है। सेम गोज फॉर रीजनिंग। तो यहाँ पे हमें संदेह है इन बातों में, तो ये बात भी गलत, ये बात भी गलत और ये बात भी गलत, कोई निश्चितता नहीं है। तो मात्र इस 3 रूल से आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। पहला कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन साइन, 2 साइन के बीच कॉमन जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा। इक्वल टू किसी भी साइन से टकराएगा इक्वल टू खत्म हो जाएगा, उसकी अस्तित्व खत्म हो जाएगी। और 2 एलिमेंट के बीच अगर अपोजिट साइन है तो उनके बीच कोई रिलेशन नहीं बनेगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएंगे। एक स्टेटमेंट आपको दे दिया, अब उस स्टेटमेंट के नीचे कुछ ऐसे कंक्लूजन्स लिखे होंगे, आपको ये चेक करना है। समझने के लिए हमने एक थोड़ा सा ऐसे लेंदी क्वेश्चन ले लिया है, फिर हम क्लास एग्जाम वाले फॉर्मेट पे भी चलेंगे। तो ये एक बड़ा सा रिलेशन दिया गया है और ये कंक्लूजन पूछा है कि m और r के बीच कैसा रिलेशन है, क्या m इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, ऐसा पूछ रहा है। तो देखो m यहां है, r यहां है, मेरी मूवमेंट यहां से शुरू होगी, तो इस साइन और इस साइन के बीच देखिए इक्वल टू इस साइन से अगर टकराएगा तो इक्वल टू खत्म हो जाएगा, तो यहां पे सिर्फ ये एग्जिस्ट कर गया। फिर ये वाला साइन इससे टकराएगा, इक्वल टू खत्म हो जाएगा, ये वाला साइन एग्जिस्ट कर गया। सो m इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, ये बात बिल्कुल सही हो गया। या फिर देखिए p इज इक्वल टू j, j इज इक्वल टू r, तो ये दोनों तो बराबर हैं, तो मैं p के जगह पे r भी लिख देता, कोई समस्या नहीं होती। फिर हमें p इज ग्रेटर देन q चेक करना है। अब p ग्रेटर देन q, p यहां पे है,
Q यहाँ पे है, मूवमेंट शुरू करो, P इज इक्वल टू J, J इज इक्वल टू R, मतलब R के जगह पे हम P सोच सकते हैं। तो यहाँ से क्या बात निकल के आई कि P इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q, और पूछ क्या रहा है, P इज ग्रेटर देन Q? नहीं, P Q से बड़ा या बराबर हो सकता है। तो ये वाली बात क्या होगी, गलत। Until you are 100% sure you cannot go for yes, ओके। अगला चीज, R इज लेस देन D, R यहाँ D यहाँ, मूवमेंट चेक करो, इसमें ये, इसमें ये, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर में ग्रेटर, इसमें देखिए अपोजिट साइन, नो रिलेशन। तो जब इसका संबंध ही नहीं बन पाया तो फिर आप आगे कैसे जाओगे? अब आप लड़की से शादी करने गए घर में, लड़की के पिताजी से बात करने, अब लड़की के पिताजी माने ही नहीं तो फिर शादी नहीं हो पाएगी ना। तो ये वाली बात भी गलत हो गई। आगे N और D का संबंध ढूंढना है, फिर से वही वाली बात, N और D के बीच अपोजिट साइन, नो रिलेशन, पिताजी नहीं माने हैं तो भाग के शादी नहीं करनी है। R ग्रेटर देन T, R यहाँ T यहाँ, इसमें ये, इसमें ये, तो यहाँ से प्रॉपर आ रहा है R इज ग्रेटर देन T। तो आप कह सकते हैं कि पहला और आखिरी जो सही है। सो दैट इज व्हाट मूवमेंट। बस यही 3 पॉइंट को आप अप्लाई करेंगे और इसके बेसिस पे जो भी आपको स्टेटमेंट दिया जा रहा है उसको यस और नो करते चले जाएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पे मैंने क्या किया था, मात्र एक घर लिया था, एक घर की बात थी, लेकिन अब जरा सोचें, 2 घर आपके पास हो गए, पहला घर ये, दूसरा घर ये। अब इसके बेसिस पे कंक्लूजन पूछ रहा है कि एट द रेट और हैश, एट द रेट यहां है, हैश यहां है, क्या इनके बीच रिश्ता हो पाएगा? लड़का लड़की के बीच रिश्ता कौन करवाता है? बिचौलिया, मीडिएटर। अब मीडिएटर ढूंढना होगा कि दोनों घर का मीडिएटर कौन है। तो इन दोनों घर के मीडिएटर मुझे दिख रहे हैं कौन? परसेंटेज वाले भाई साहब। अब इनका खेल पूरा ये होगा, मान्य किया जाएगा लड़की वाले की तरफ भी और लड़के वाले की तरफ भी। तो सबसे पहले एट द रेट का रिलेशन परसेंटेज से ये है कि एट द रेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू परसेंटेज, और फिर परसेंटेज का रिलेशन हैश से क्या है कि परसेंटेज इज इक्वल टू हैश। तो इक्वल टू किसी के साथ टकराता है, इक्वल टू खत्म हो जाता है। तो यहां से ये बात निकल के आई कि एट द रेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू हैश, और बिल्कुल ये बात सत्य है। 3 और 2 के बीच का रिलेशन, 3 और 2 के बीच का रिलेशन पे अगर हम बात करें तो 3 यहां, 2 यहां, 2 घर की बात, कॉमन क्या है? फिर से वही परसेंटेज। तो 3 से परसेंटेज तक जाएंगे, परसेंटेज से 2 तक जाएंगे। सो इसमें ये एग्जिस्ट करेगा, इसमें ये एग्जिस्ट करेगा। तो यहां से बात आई 3 इज ग्रेटर देन हैश। पहले वाले से इसमें इक्वल टू खत्म, ये एग्जिस्ट करेगा, इसमें ये एग्जिस्ट करेगा। यहां से बात आई क्या? परसेंटेज इज ग्रेटर देन 2। दोनों को मिला लीजिए, परसेंटेज कॉमन है, 3 इज ग्रेटर देन 2, 3 इज ग्रेटर देन 2। ये बात भी बिल्कुल सत्य है। कैसे? सिंपल, 3 ग्रेटर देन परसेंटेज, परसेंटेज ग्रेटर देन 2। मैं ए से बड़ा हूं और ए बी से बड़ा है। मैं हूं ये, जैसे लेट सपोज ये ए है, जैसे सपोज ये ए है, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी। तो हम यहां से सिंपल कह सकते हैं कि ए इज ग्रेटर देन सी हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, तो पहला वाला व्यक्ति आखिरी से तो बड़ा होगा ही होगा। ओके, सो अब आप वो समझ गए कैसे अप्लाई करना है। अब आप देखिए एग्जाम में एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा ये नन ऑफ दीज इसलिए इंक्लूड कर दिया है क्योंकि बैंकिंग सेक्शन में ये पार्ट देखा जाता है अक्सर। तो क्या पता भविष्य में शायद आपको 6 महीने बाद इसकी जरूरत पड़े, तो अभी से ही उस चीज की तैयारी की जा रही है। वैसे आपको एग्जामिनेशन में बैंक को छोड़ के रेलवे एसएससी में 4 ऑप्शन मिलते हैं। मुझे के और टी का रिलेशन पता करना है, के और टी का रिलेशन पता करना है। एक घर की बात है, इसमें इक्वल टू खत्म, इसमें यही एग्जिस्ट करेगा और इसमें यही एग्जिस्ट करेगा। मतलब यहां से बात निकल के आई के ग्रेटर देन इक्वल टू टी, के ग्रेटर देन इक्वल टू टी। अब यहां है के इज इक्वल टू टी, के ग्रेटर देन इक्वल टू टी, मतलब ये बात कैसा है? गलत है। कौन सा वाला गलत है? इस बात में हमें संदेह है। के इज ग्रेटर देन टी, ये बात भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमको डाउट है, संदेह है, क्योंकि कह रहा है के इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी और पूछ रहा है क्या के टी से बड़ा है? कंफर्मेशन के साथ नहीं कह सकते। क्या टी के टी के बराबर है? कंफर्मेशन के साथ नहीं कह सकते। लेकिन दोनों में से कोई एक बात तो निश्चित रूप से होगा ही होगा ना। मतलब अगर आपको 2 बातों में संदेह हो और यहां पे जब आ जाए के इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी, तो या तो के टी से बड़ा होगा या के टी के बराबर होगा।
और दोनों बातों में आप क्या कहेंगे, ईदर और की संभावना बनेगी, निश्चितता से हम नहीं कह सकते हैं, सो वी विल गो फॉर सी। इजी इजी। अगला पॉइंट देखिए जरा, k इज इक्वल टू एच, k इज लेस देन एच, k यहां है, h यहां है, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये खत्म, ये खत्म, मतलब आया है h इज ग्रेटर देन इक्वल टू k। तो यहां से दो बातें आएंगी, h या तो k से बड़ा होगा या h जो है वो k के बराबर होगा। तो ये बात में हमें क्या है, संदेह है, डाउट है। k इज लेस देन h, ये बात भी में हमको क्या है, संदेह है, डाउट है। तो मैं कह सकता हूं कि फिर से या तो k h के बराबर होगा या k h से छोटा होगा। इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना, k लेस देन h, क्योंकि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, अगर मुझे k को आगे लिखना है h के, तो ये वाला साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, और इसमें तो कोई फर्क होता ही नहीं है, आप इक्वल है तो आप इजिली ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अगले पहलू पे अगर हम बात करें तो यहां पे देखिए I और P का रिलेशन पूछा, I यहां P यहां, इसमें ये खत्म, ये बचा, इसमें ये बचा, इसमें ये बचा, मतलब I इज ग्रेटर देन इक्वल टू P। दो बातें आएंगी, I P से बड़ा या I P के बराबर। I P के बराबर संदेह है, I P से बड़ा, यहां पे क्या हो रहा है, I इज ग्रेटर देन इक्वल टू P, मतलब अगर इसको मैं घुमा के लिखूं तो मुझे ऐसा लिखना होगा, P इज लेस देन I, P इज लेस देन I, बट यहां पे P इज ग्रेटर देन I, तो ये बात निश्चिततः गलत ही है, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, संदेह नहीं है। तो यहां पे आप कहेंगे कि दोनों ही बातें क्या हैं, गलत हैं, दैट इज नीदर वन नॉर टू फॉलोज या एडजस्ट। ओके, सो साइन मूवमेंट पे बस ध्यान देना है, ओके, साइन मूवमेंट पे बस आपको ध्यान देना है। फिर यहां पे कह रहा है O और B का रिलेशन, O और B का रिलेशन आइए चेक करते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन साइन ये बचेगा, इसमें ये बचेगा, फिर से इसमें अब देखिए अपोजिट साइन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, अपोजिट साइन अभी हमने सीखा था, नो रिलेशन। अपोजिट साइन में क्या होता है, कोई भी रिश्ता नहीं होता है। तो जब अपोजिट साइन में कोई भी रिलेशन नहीं है, मतलब ये दोनों बातें कैसी हो जाएंगी, डाउट वाली बातें हो जाएंगी। नो रिलेशन नहीं है मतलब संदेह है, दो बातें अलग अलग होती हैं, रिलेशन होना और रिलेशन नहीं होना मतलब क्या है, संदेह है, ठीक है। अब जब संदेह है तो क्या हो सकता है, जब संदेह है तो क्या हो सकता है, रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब O और B के बीच हमको क्या था, डाउट था। अब जब मुझे डाउट था O और B के बीच, तो बड़ा बराबर, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, मतलब ये बात भी गलत, ये बात भी गलत। अब जरा सोचिए ना, क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि O B से बड़ा होगा या O B से छोटा होगा या O और B क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए ना, वो तीनों चीज आपको यहां दिख रहा होगा, O इज ग्रेटर देन B, O इज लेस देन B, O इज लेस देन B और O इज इक्वल टू B। तो आप फिर क्या कहेंगे कि क्योंकि O और B के बीच कोई रिलेशन नहीं बन पा रहा था, और तीन चीज हम उतनी देर से सीख रहे हैं, ग्रेटर, स्मॉल और इक्वल, तो ऐसा संभव है कि O और B के बीच कुछ ना कुछ इन तीनों में से रिलेशन होगा। तो आप इधर और तब ही अप्लाई, अगेन आई एम नॉट राइटिंग द रूल्स व्हिच यू फाइंड इन योर बुक्स, आई एम जस्ट ट्राइंग टू डेवलप दैट कॉन्सेप्ट इन योर माइंड कि सोचो कि ऐसा होता है तो क्या हो जाएगा, उनके बीच का रिलेशन बन सकता है। अगर कोई रिलेशन नहीं हो तो उनके बीच इन तीनों संभावनाएं हो सकती हैं। तो इसीलिए हम इधर और के साथ जा रहे हैं। अगर इसमें से कोई एक बात भी नहीं होता, अगर मान लीजिए आपसे पूछता O इज ग्रेटर देन B, O इज लेस देन B, तो ये दोनों बातों में आप इधर और नहीं कहते, क्योंकि इक्वल कहां है, O B के बराबर भी तो हो सकता है ना। तो ऐसे केस में आप इसको नीदर नॉर कहते, कि दोनों में कोई संभावना नहीं हो सकती है, दोनों में कोई संभावना नहीं हो सकती है। सो दिस वाज अ शॉर्ट कॉन्सेप्ट। एक सवाल और आपकी स्क्रीन पे ये रहा, N और H, देखिए NH, अच्छा वही बात इस पे मैंने लिया। अब देखो ये रहा अपोजिट साइन, अपोजिट साइन नो रिलेशन, N ग्रेटर नहीं, अब इक्वल टू तो है नहीं, नो रिलेशन है मतलब कंफर्मेशन तो हमको है नहीं,
बराबर वाला कहाँ है, NH के बराबर भी तो संभव था, वेयर इज दिस? सो आप फिर किसके साथ चले जाओगे, नीदर नॉर के साथ चले जाओगे. सो दिस वाज अ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस. आई होप यू एंजॉयड. डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, जो भी समस्याएं हैं मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए. आई विल डेफिनेटली रिवर्ट टू दैट. ओके, सो दैट इज ऑल. टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड. ओवर एंड out.